देखिए दस्तक के चैनल के माध्यम से आज हमारे साथ आशु सिंह जी तेजमालता है, जो हर कोई जानता है इन्हें। और आज हम राजनीति को लेकर कुछ मुद्दे हैं उन्हें चर्चा करते हैं, क्योंकि आप मीडिया प्रभारी रह चुके हैं। क्यों जी, नमस्कार। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जैसलमेर के अंदर एक अच्छे पत्रकार के रूप में आपकी गिनती है। और मैं आपके पत्रकार के मतलब कई चीज़ें देखता रहता हूँ और उस पर कमेंट तो कभी नहीं करता हूँ, लेकिन ज़रूर देखता हूँ कि कुछ इस पत्रकार के रूप में आपके काम करने का जो इरादा है वो ठीक लगा मुझे। थैंक यू, धन्यवाद। आशु सिंह जी, आपकी सरकार है, आप मीडिया प्रभारी हो, कई सालों से जुड़े हो, क्या कहोगे सरकार को लेकर? देखो, सरकार हमारी है और नीचे से लेकर ऊपर तक हमारी सरकार है। अच्छा काम हो रहा है सरकार के अंदर। सरकार का नेतृत्व करने वाले जो भी व्यक्ति है वो हमेशा उनकी यही सोच होती है कि हम जितना हो सके उतना जनता के लिए या जनता के हित में अच्छा करें। वैसे मेरी पहचान जो है वो आशुराम तेजमालता के नाम से। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा का जिला मीडिया प्रभारी भी रहा हूँ। मेरी मदर है वो जिला परिषद सदस्य एक्स हैं। हम भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन कभी कभी क्या है मौसम परिवर्तन हो जाता है। देखो, आप जो भाजपा से हो, आपके घर से भी काफ़ी सदस्य हो भाजपा से है, मगर आप जो रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव हुआ था उस मैदान में आप कूदे थे। देखो, ऐसा है, मेरा एक सिद्धांत है। मैं जाति से रवणा राजपूत हूँ और हमारे 12-24 गाँव राम सिंह परिवार है जो ठाकर है, राजपूत है, वो हमारे संरक्षक है और पिता तुल्य है। मैं हमेशा उनके बीच में रहता हूँ और हमेशा वो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। तो रही बात रविंद्र सिंह जी की, तो रविंद्र सिंह जी एक तो हमारे परिवार के सदस्य हैं, दूसरा नंबर वो हमारे धर्म भाई भी है। ठीक है, तो जब एक भाई युद्ध के मैदान में लड़ रहा है और दूसरा भाई दर्शक के रूप में देखता रहे, ये मेरे सिद्धांत में नहीं। जब मेरे क्षेत्र की कोई बात आई उसमें मैं पार्टी देखता हूँ, न पॉलिटिक्स देखता हूँ। जहाँ मेरा क्षेत्र है, जहाँ मेरा परिवार है, जहाँ मेरा घर है, वहाँ तो रहना पड़ेगा। आपको नहीं लगता पार्टी के साथ गद्दारी है? ऐसे कई लोग कमेंट्स भी करे थे। ऐसा है, ऐसा कौन सा नेता है जो बताओ आप पार्टी के अंदर रह करके दूध का धुला हुआ है, कभी वक्त पे अपने समाज का या परिवार का साथ नहीं दिया हो? ये सारी चीज़ें ये जनता के बीच में जब जाते हैं तो एकदम बढ़िया लगता है। गंगा के किनारे पर स्नान सब करते हैं, लेकिन पवित्रता वही है जिसके मन में हो। तो पार्टियाँ के अंदर सब ये सारी चीज़ें चलती हैं। आज पार्टी के विरोध में है, कल पार्टी उसी को पास में बिठाएगी। जसवंत सिंह जायसवाल जैसे व्यक्ति कोई पार्टी के लिए थे ही नहीं, और कर्नल सोनाराम जैसा धुरंधर व्यक्ति जो जिंदगी भर पार्टियों को टारगेट करते रहे, उनको पार्टी ने टिकट दे दी, जसवंत सिंह को किनारे कर दिया। ये पार्टियाँ चलती रही। ऐसा क्यों लगता है भाजपा के जो कई पदाधिकारी बात करें या जो भाजपा से जुड़े हो, जैसे आज एक कमेंट्स आया है मदन सिंह राजमथई, तो उनका कमेंट आप देखा होगा? नहीं, मैंने कुछ देखा नहीं। वो भी भाजपा से नाराज नजर आ रहे हैं कि हमने जनप्रतिनिधि को बुलाया था किसी कार्यक्रम में, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा है, देखो, नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब काम करने वाले लोग हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मदन सिंह एक पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है और जनता के बीच में भी रहते और जनता के काम के लिए भी हमेशा आगे। पार्टी के खिलाफ पहली बार बोले शायद? नहीं, देखो, खिलाफ नहीं है ये। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम पार्टी के अंदर जुड़े हुए, जब हमारे आंखों के सामने कोई गलत काम हो तो बोलना पड़ता है, बोलना चाहिए आदमी को। और वहाँ बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें जनप्रतिनिधि बुलाए, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो देखो, उसकी भावना है, भावना तो प्रकट करेंगे। अब जब मदन सिंह जैसा एक सक्रिय पार्टी का कार्यकर्ता, वफादार कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, उस आदमी के साथ में यदि कोई बुलाए या ना जाए या कार्यक्रम में कोई थोड़ी व्यवधान लगे, तो मदन सिंह जैसे व्यक्ति को बोलना भी उचित है और उसकी बात पार्टी को सुननी चाहिए। आपकी भाजपा सरकार है, डबल इंजन सरकार है, कहीं ना कहीं जनता में रोष है कि जो अधिकारी है वो हावी नज़र आ रहे हैं। देखो, ऐसा है कि समस्त विभागों की बात करें, एक विभाग की नहीं, समस्त विभागों की बात करें। मैं मानता हूँ, देखो, कोई भी हो सरकार, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो व्यक्ति जिस पद पे होता है उसका नेतृत्व कैसा है, नेतृत्व के कारण ही। देखो, मुझे भी लगा परसों जब राजस्थान के हमारे सीएम माननीय भजनलाल जी जैसलमेर आए, अच्छा कार्यक्रम रहा, लेकिन मैं पिछले 20 साल से 25 साल से पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ और मैं मुख्यमंत्रियों के भी नज़दीक रहा हूँ। लेकिन जो मुझे लगा वहाँ मुझे भी लगा कि मुख्यमंत्री जैसलमेर के अंदर 2 दिवसीय का वहाँ टूर
और प्रशासनिक अधिकारी वैसे यूं घूम रहे हैं जैसे कोई उनको लगता ही नहीं कोई मुख्यमंत्री यहाँ है। लेकिन एक देखो, मुख्यमंत्री पद पे कोई भी व्यक्ति हो उसके अंदर, आपको नहीं लगा इस वक्त आपने याद नहीं किया वसुंधरा राजे को? देखो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री के पद पर कोई व्यक्ति होता है तो उसके अंदर 3 गुण बहुत होने जरूरी है। एक, जनता में प्रेम, प्रशासन में खौफ और नेताओं में डर। ये 3 चीज़ें यदि आपके पास नहीं है तो आप नेतृत्व करने की मेरे हिसाब से क्षमता कम आपको क्या लगा किस लगा। देखो, एक वसुंधरा जी सिंधिया जी जो मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ थी, जब लगता था कि आज जैसलमेर, आज वहाँ से जैसलमेर वसुंधरा जी आ रहे हैं तो पूरा प्रशासन अलर्ट हो जाता था, ठीक। और नेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नेता हो, चाहे उसका कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन यदि वसुंधरा जैसलमेर में आ रहे हैं तो उनको वहाँ हाजिर रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और प्रशासन के और जनता के अंदर उनका प्रेम था, मतलब वसुंधरा जी का नाम सुनते ही जनता अपने आप आकर्षित हो जाती। लेकिन उस मुख्यमंत्री के पद पे होने के बाद में इतना उनको नॉलेज भी था। मुझे एक बड़ा किस्सा याद आ रहा है वसुंधरा जी का। जब जसवंत सिंह जसोल यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो वसुंधरा जी सिंधिया जी ने यहाँ के भाजपा के नेताओं को एक ऑर्डर दिया कि हनुमान चौराहे पर मेरी परसों सभा होगी, उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको भीड़ लानी है। लेकिन भीड़ कैसी लाओगी? सबके सिर पर साफे होने चाहिए, वो लोग मुझे चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि जैसलमेर एक सबसे बहुमूल्य यहाँ राजपूत समाज के लोग हैं और वो हमेशा साफाधारी लोग हैं। तो अधिकतम साफाधारी वहाँ लोग आएंगे, इसका मतलब मैं समझ जाऊँगी कि राजपूत समाज के लोग भी हमारी पार्टी के साथ है या जसवंत सिंह के साथ है। पर वो यहाँ के नेताओं ने देखा भाई वसुंधरा जी का ऑर्डर है और यदि हम नहीं ले गए तो कल हमारी क्लास लग जाएगी। तो उन्होंने अफरा तफरी में क्या कर दिया, यहाँ जो भी लोग थे जैसे रेलवे पे थे इधर उधर सबको बुला लिया और नए साफे मंगा दिए, सबके सिर पर साफे बांध दिए और भीड़ दिखा दी कि देखो मैडम ये रंग बिरंगे साफों के अंदर बैठी, हम सब जैसलमेर की जनता है। मैडम को तो पता था कि जैसलमेर का व्यक्ति एक बार सिर पे साफा बांधता है तो महीना दिन तक वो साफा खोलता नहीं, ठीक है। और ये सब नए साफे वाले कहाँ से पैदा हो गई, ठीक है। उसने सब नेताओं को बुलाया कि आप ये मत सोचना कि वसुंधरा जी सिंधिया समझती नहीं है कि ये भीड़ जैसलमेर की थी या आप बाहर से लाई थी। उन्होंने कहा नहीं मैडम जैसलमेर की थी। तो बेटा जैसलमेर के लोग नए साफे कब से शुरू कर दिए मुझे पता है, मैं जैसलमेर के एक व्यक्ति को जानती हूँ। उन्होंने एक नेता को कहा आप इतने आदमी किराए के लाए, आप इतने आदमी किराए के लाए, आप इतने आदमी किराए के लाए, और उन नेताओं को भुगतना भी पड़ा। मुख्यमंत्री का ये गुण होता है, मुख्यमंत्री की ये सोच होती है और मुख्यमंत्री को इतना आकर्षित ध्यान भी रखना चाहिए। यहाँ पे जो प्रशासन है, तमाम प्रशासन में जनप्रतिनिधियों का खौफ नहीं है, कहीं नज़र नहीं आ रहा है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जनता ने परिवर्तन सरकार का किया। अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, उनको हटा करके भाजपा की सरकार किस लिए? इसीलिए लाई कि यहाँ के जो प्रशासन था उनका रवैया अच्छा नहीं था। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त भ्रष्टाचार था, किसान परेशान, गरीब परेशान। उसको चेंज करने के लिए जनता ने चुना कि कहीं भाजपा की सरकार चुनेंगे तो ये सारे अधिकारी कर्मचारी चेंज हो जाएंगे और हमारा कोई नया ईमानदार व्यक्ति आकर हमारे बीच में काम करेगा। आज वही कर्मचारी यहाँ आए जो कांग्रेस के राज के अंदर थे। तो सब फिर परिवर्तन तो किसको परिवर्तन कहे? मुख्यमंत्री चेंज हुआ है लेकिन प्रशासन चेंज नहीं हुआ। जब तक प्रशासन चेंज नहीं होगा, ईमानदार अधिकारी यहाँ नहीं आएंगी, तब तक काम जनता का उस हिसाब से नहीं होगा। आपके हिसाब से क्या लगता है, जनता का काम हो रहे? देखो आपने सही पूछा। आप भी यही के हो और आप भी जैसलमेर जनता के साथ रहते हो, उठबैठ आपकी है क्योंकि आप भाजपा जुड़े हुए हो। क्या कंप्लेंट क्या आ रही है, क्या जनता के काम हो रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है यहाँ अपनापन है, हमारे बीच में बहुत अपनापन है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सबसे बड़ी भूख थी जिसको कह जो एक मतलब इच्छा थी कि वो वक्त कब आई जब हमारे जैसलमेर ज़िले के अंदर कोई प्रमुख राजपूत बन जाए। आज मुझे बड़ा मतलब ये अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि जैसलमेर के अंदर प्रधान राजपूत, प्रमुख राजपूत, विधायक राजपूत, मंत्री राजपूत, उसके बाद में यदि जनता का काम नहीं होता है तो फिर इनसे छोड़ करके तो कोई हमारी किसी से आशा ही भी नहीं। क्योंकि एक राजपूत कौम ही ऐसी कौम है जो आम गरीब जन का या आम जैसे मूल ओबीसी SC ST का ध्यान रखने वाली कौम है, दयालु कौम है, और मैं ये मानता भी हूँ। लेकिन आज तारीख में जहाँ जो राजपूत समाज के जो लोग पदों पर बैठे उनके अंदर वो दया नहीं दिख रही है जो हमारे गांव के अंदर राजपूत समाज की जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके अंदर जो दया है। आज गांव के अंदर चले जाओ, आज भी वहाँ के राजपूत है, बहुत अच्छे लोग हैं।
आपके पास में यदि कोई परिस्थिति है, किसी परिस्थिति में क्योंकि मैं देखो मैंने भी देखा है कि गांव में जाते हैं तो गांव में अमूमन गांव में राजपूत समाज के 2-4 घर होंगे और अदर कास्ट की बात हो कम से कम 5,000 घर होंगे, फिर भी राजपूत समाज उनके सहयोग में खड़े रहते हैं। मगर यहाँ प्रशासन जनप्रतिनिधि की बात करें, प्रधान प्रमुख जिला प्रमुख सब राजपूत होते हुए क्या जनता के काम हो रहे कि नहीं हो रहे? हम आपसे इस वक्त मेरी बात सुनो, देखो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है ना, ईमानदारी से यदि कहा जाए तो राजपूत समाज के कारण ही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमारे गांव तेजमाल था, रंदा मोटा तेजमाल था, तेजमाल वो 3 गाँव है। छोटू सिंह जी भाटी 3 बार चुनाव लड़े और 100% हमने छोटू सिंह को वोट किया। उसका कारण कि हमारे तेजमाल जी दादू साथी वो हाबुर के पास उनका देहांत हुआ था और छोटू सिंह के परिवार ने उनका दाह संस्कार किया था, वो हमारे पर उनका एहसान था। लेकिन वहाँ वो तो मतलब राजपूत समाज पर था, राजपूत नहीं, हम उनके साथ में रहने वाले सब लोग। छोटू सिंह जी जब मैदान में आते हैं तो हमारा एक ही ध्येय रहता है कि पार्टी है ना पॉलिटिक्स है, हम हमारे उस परमपिता के नाम पर, किसके, तेजमाल जी के नाम पर छोटू सिंह को वोटिंग करते हैं। तो वो वोटिंग पार्टी को देकर नहीं करते। वहाँ के जो हमारे पुराने जैसे बुजुर्ग भगवान सिंह जी स्वर्गीय, जुझार सिंह जी, रूप सिंह जी, या ये पब्लिक के बीच में जाते, वो कहते थे बेटा वोट हम मांग रहे आप हमें दो, और थोड़े हुक दुख पड़े तो मैं थोड़े कौमा। और वास्तविकता ये थी, वही काम आते हैं। आज तेजमाल के अंदर कोई घटना करती है तो वहीं का वो आपस में बैठ के हम करते, ना तो कोई पार्टी काम आती ना पॉलिटिक्स का काम आती। इसी कारण अभी जैसलमेर में अंदर वो जुड़ा हुआ है और इसलिए लोग अभी भी ठीक चल रहे हैं। तो क्या लगता है अब जनता के अगर किसी के काम पड़ जाए या जनता किसके पास जाए, जनता की सुनेगा कौन? देखो मेरी बात सुनो, जहाँ तक अपना अपना रवैया है सब आदमी का, मैं जाति से रमणा राजपूत हूँ, मैं अभी आज भी आसूराम लगाता हूँ। हम जैसे बसिया क्षेत्र के अंदर रहने वाले, मुझे नहीं कहना चाहिए। देखो पार्टी पॉलिटिक्स कर लगे, जैसे रूपा रहे में वो विधायक होने के बाद में भी कहते हैं मेरे सिर पर जो पगड़ी है वो खेत सिंह ठाकुर नाथ सिंह जी की। तो वैसे हम वहाँ रहने वाले लोग जो आपस में इस प्रकार से रहते हैं, आज भी हमारे मतलब परिवार जैसा आपस में व्यवहार है। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यदि कोई भी अदर जाति जो बैठी है, मेरे हिसाब से उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? यदि थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो जाए तो वहाँ के जो अभी मौजूद लोग, पुराने जो राजपूत समाज के लोग बैठे, वो आज भी बिल्कुल मतलब ईमानदारी के साथ में न्याय करते हैं, कह देते हैं। आपको नहीं लगता राजपूत समाज के कार्य हो रहे अदर कास्ट के नहीं हो रहे? देखो मेरी बात सुनो, जहाँ तक मैंने सुना है कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्य के अंदर यदि सेक्शनों की बात की जाए, निकल रही है, चाहे समिति की हो, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे इधर उधर कहीं, ना तो अधिकतम काम राजपूतों का हो रहा है ना दूसरी कास्ट का हो रहा है। जो मैंने सुना है कि सबसे ज़्यादा जो सेक्शन निकल रही है वो वहीं निकल रही है जहाँ सरपंच मुसलमान है, जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहाँ सेक्शन ज़्यादा निकल रही है। अब पता नहीं क्यों निकल रही है, इसका कारण तो आप उनसे पूछो, लेकिन मैंने जो सुना कि वो परसेंट ज़्यादा देते हैं। जो महंत प्रतापपुरी महाराज जो विधायक है, उन पर एक समाज तत्वों ने टिप्पणी की थी, क्या कहोगे? देखो ऐसा है, पूज्य प्रतापपुरी जो है वो हमारे आदरणीय संत है, सनातन धर्म के, वो हमारे गुरु है। उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना ये शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता। जिसने भी की उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार भी हुआ है और विरोध भी हुआ है। लेकिन उसके बीच में जो एक बात आई थी, शैतान सिंह जी जो हमारे पूर्व विधायक है, उनको भी धमकियाँ दी जा रही थी कि हम उनको ख़त्म कर देंगे, कर देंगे। देखो ये जैसलमेर है, हम पार्टी से जरूर जुड़े हुए, लेकिन जब बात यदि सनातन धर्म पे या हमारे व्यक्ति विशेष पे आ जाए तो उतनी तो हम भी कमज़ोर नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि को धमकी दे दे और वो फिर अपने आप में ये सोच ले भाई मैं भी आराम में घूम लूँगा। ये गलत सोच है। आराम में रहो, प्रेम से रहो, एक दूसरे का व्यवहार समझो और जो अपनापन है उसको मत भूलो। मेरा रविंद्र सिंह भाटी है, वो जनता का किसी भी प्रकार से छोटे से बड़ा काम हो वो तत्परता से हाजिर रहते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं रह रहे? नहीं, देखो रविंद्र सिंह जी युवा है और एक सोशल मीडिया पर सबसे सक्रिय हैं, तो जिससे उम्मीद होती है उसी जिससे आशा है और उम्मीद होती है उसको सक्रिय रहना पड़ता है और जनता सबसे पहले उन्हीं को बुलाती है। एक बार तो निर्दलीय भी तो है ना। अब उससे क्या, देखो काम करने वाला व्यक्ति के लिए जनता जनार्दन है, वो माई बाप है। पार्टी सत्ता किसके लिए काम आती है? सत्ता तो केवल हम हमारी सिस्टम कैसे चले और उसके साथ में हम जनता का कैसे भला हो। निर्दलीय जो व्यक्ति होता है उसका एक ही ध्येय होता है कि जनता का कैसे भला हो, मेरे द्वारा जनता का कैसे भला हो, वो उसी रूप में चलता है। आपको क्या लगता है आगे पंचायत राज चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, क्या भाजपा इस पर
नहीं, नगर चुनाव है, उसके अंदर भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ आएगी और जनता का प्रेम पार्टी के प्रति अच्छा है। और क्योंकि हमने एक पोस्ट लगाई थी जिसमें पूर्व जिला प्रमुख अंजना जी मेघवाल और पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला जी फ़कीर और महंत बाल भारती महाराज, तीनों के ही कमेंट्स आ रहे। और आपके जिला प्रमुख जो है प्रताप सिंह जी रामगढ़ भाजपा से भी है, तो इसमें ज़्यादा जो जनता का रवैया है या जनता की जो सोच है, जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें पूर्व जो प्रमुख अंजना जी मेघवाल है या आपके अब्दुल्ला जी फ़कीर है, उन पर ही कमेंट आ रहे हैं कि नहीं ये बननी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? ये देखो, अपनी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर पता नहीं चलता है कब क्या होगा। किसी ने सोचा था कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भजन लाल जी हमारे पंचायत राज के अंदर प्रभारी थे जैसलमेर के, और मुझे जब 4 नंबर ब्लॉक के अंदर टिकट दी जा रही थी, टिकट कटने के बाद भजन लाल जी ने मेरी सिफारिश की थी कि नहीं आसूराम को टिकट दो, ये बंदा सही है और ये चुनाव जीत सकता है। पार्टी ने नहीं दी, और जिसको दी उन्होंने क्या किया वो सबको पता है। तो वो पार्टी, ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कभी पता नहीं चलता है। ऐसे तो जब पूर्व नगर परिषद चुनाव हुए थे उस वक्त भी भाजपा के पास जो है 12 से 13 वोट थे, और जो गुड्डू कल्ला जी खड़े थे उनके पास 6 वोट थे, रूपाराम जी का 7 वोट थे। उसके बावजूद भी गुड्डू कल्ला जी जो सबसे कम आप देखो ये बातें आपकी सत्य है कि कहीं न कहीं पार्टी के नेतृत्व या उसमें हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कमेटी थी उनमें कमी थी कि जिन लोगों को टिकटें दी, वो टिकटें देने के बाद में उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन चलो वो उनकी मर्जी थी, कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो नहीं कर पाई, तो उसका तो खामियाजा हमें भुगतना पड़ा पंचायत के। भाजपा से कौन सक्रिय जो जिला प्रमुख दावेदार कर सकता है? मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसके अंदर कभी आप ये कल्पना मत करना कि आसूराम ही कुछ बनेगा। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की पार्टी की निगरानी रहती है। एक सीमा पर बैठा हुआ व्यक्ति को भी उठा करके वो बना सकते हैं काम करने की, बस पार्टी ये जो जनता की बातें हैं, क्या पर्ची से ही हर काम होता है? नहीं, ये भूले, पर्ची से कांग्रेस वाले कहते हैं कि पर्ची सरकार है, और आप कह रहे हो कि कब ऊपर से आदेश आएगा उसी को बनाया जाए। ऊपर से आदेश नहीं, पर्ची आएगी। हाँ, पार्टी देखती है कोई परिवारवाद ना हो, और पार्टी पर किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए। पार्टी जिस पे मतलब निगरानी रखती है कि यह कार्यकर्ता अच्छा है, पार्टी का काम बढ़िया कर रहा है, उसी को पार्टी बना देगी। ये जरूर नहीं कि आसूराम ताकतवर है उसको बना दो और गरीब को नहीं। नंबर किसी का भी आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब वो चीज़ें नहीं है कि अमीर है वो राज करेगा और गरीब तालियां बजेगा, नहीं। नंबर गरीब का भी आ सकता है, अमीर का भी आ सकता है। अब बात यह है उस वक्त कौन आदमी कितनी मेहनत करता, वही पार्टी। बिल्कुल, आप थे आसूराम जी तेजमालदा के, जिनसे काफ़ी चर्चा हुई है राजनीति को लेकर, तो जनता के कार्य को लेकर, क्योंकि आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, जो तमाम इस वीडियो के माध्यम से आपने सुना होगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ, द दस्तक साथ, खोजराज परिहार, जैसलमेर।